नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। एम्स ऋषिकेश में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मनोरोगी अस्पताल की 6ठी मंजिल की छत पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। करीब 11 बजे हुई इस घटना ने अस्पताल परिसर में मौजूद सैकड़ों लोगों की सांसें फुला दी। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने युवक को छत की मुंडेर पर देखा, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला। युवक को कूदने से रोकने के लिए नीचे खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उससे बातचीत शुरू की और उसे बातों में उलझाए रखा। इसी बीच मौके पर मौजूद एक अन्य मरीज के तीमारदार ने अदम्य साहस का परिचय दिया। वो बिना आहट की चुपके से छत पर पहुंचा और युवक को पीछे से पकड़कर सुरक्षित खींच लिया। तुरंत ही 2 अन्य सुरक्षा कर्मी भी वहां पहुंच गए और स्थिति पर काबू पाया। कैबिनेट विस्तार के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की हुई है। बैठक में नए शामिल किए गए 5 मंत्रियों ने पहली बार हिस्सा लिया और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति दी गई है। वहीं न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला हुआ। वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही देने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग में होमगार्ड्स के लिए नई नियमावली बनाने और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ रखने की अनुमति दी गई है। सबसे पहला मद हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मद था। लोक निर्माण विभाग का एक एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रिज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती है कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया, तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए, जैसा कि एडीबी के मार्गदर्शन में काम होता है, तो उसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। देहरादून जिले में गैस आपूर्ति को लेकर पूर्ति विभाग विभिन्न चरणों के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहा है कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस की उपलब्धता 100% हो सके। इसी को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी देहरादून के अग्रवाल ने कहा कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का हमारा लगातार प्रयास चल रहा है, जिसमें पहले उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग करने में कोई समस्या न आए, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही गैस की होम डिलीवरी के दौरान ओटीपी से गैस मिलने में किसी तरह की परेशानी ना हो, ये भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गैस की कालाबाजारी को रोकने के भी विभाग प्रयास कर रहा है, जिसने अब तक 350 अवैध रूप से भंडारण किए गए गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर 2 गैस एजेंसी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और इनमें संलिप्त लोगों पर भी एफआईआर के जरिए कार्यवाही की जा रही है। देखिए, हमारे जो है गैस के वितरण के लिए हमने 4-5 चरण में जो है अलग अलग तरीके से काम किया है। पहले तो कंज्यूमर्स की गैस सरलता से बुक हो जाए, इस पे काम किया। दूसरे, उनको जो है ओटीपी बेस पे उनको घर बैठे गैस मिल जाए, गोदामों के चक्कर ना काटने पड़े, इस पे काम किया है। तीसरा, हमने जो है जो घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पे जो है छापे मारकर उनको प्रतिबंधित किया है। और इस चरण में हमने करीब 350 सिलेंडर जो है जब्त किए हैं विभिन्न प्रतिष्ठानों से और सभी को सचेत किया है कि कोई भी जो है इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें। जो गैस एजेंसियां जो है इसमें जो लापरवाही बरत रही थी उनके खिलाफ भी 2 गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है तथा जो है 3 अन्य मामलों में जो है जो घरेलू गैस सिलेंडर का जो रिफिलिंग का कार्य कर रहे थे, ऐसे मामलों में भी हमने उनको जो है एफआईआर लॉन्च की है। अगले माह से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अगले माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग को निर्देश दिए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। वहीं केदारनाथ धाम की कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुलेंगे। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो,
परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर देवभूमि के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नवरात्रि जैसे जैसे समाप्ति की ओर है, मंदिरों में पूजा पाठ के साथ मां के दर्शन लिए जहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं हर मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां काली को समर्पित प्राचीन और प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां डाट काली मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं देहरादून स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां डाट काली मंदिर। अगले माह से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल में से शुरू होगी चारधाम यात्रा और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस विषय पर बात करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर सभी तैयारियां रहेंगी। साथ ही प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुलेंगे। रहे हैं कि लाखों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है, तो उन यात्रियों को कोई असुविधा न हो, उनकी सुविधा को देखते हुए, और न केवल यात्रियों की, क्योंकि इस राज्य में यात्रियों की, इस राज्य के लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने बड़ा योगदान है, लेकिन राज्य के व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना भी सरकार का कर्तव्य है, धर्म, और निश्चित रूप से इस तरह प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश के विकास की रीढ़ माने जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी 27 ऊंची मांगों के समाधान के लिए उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर 23 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, लघु सिंचाई और पेयजल निगम के हजारों जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता आज कलम बंद हड़ताल पर हैं। देहरादून के विभागाध्यक्ष कार्यालयों से लेकर अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर के जिला मुख्यालयों तक हर तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरसी शर्मा और महासचिव वीरेंद्र गुसाई का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांगों की लगातार उपेक्षा कर रही है। शासन स्तर पर कई दौर की वार्ताएं विफल रहने के बाद अभियंताओं को ये कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये उत्तराखंड इंजीनियर महासंघ के बैनर तले द्वितीय चरण का जो ना धरना हमारा हड़ताल शुरू हुई है। इसमें हमने पहले चरण में जो ना सरकार को अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया था और चरणबद्ध तरीके से हमने दो मतलब जिला मुख्यालय पर और देहरादून में जो ना 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिलों से और पूरे समस्त जिलों से जो ना हमने किया था। सारी 2 बार हमारी बैठकें भी हुई हैं शासन स्तर पर। तो महासंघ के बैनर तले ये द्वितीय चरण की जो ना हड़ताल हो रही है, जिसमें हमारी 27 मांगे हैं और वो सभी सदस्यों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे जो ना जिसकी मांग बहुत दिनों से चल रही है लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। तो अंत में आकर के हमें जो ना हड़ताल का रुख लेना पड़ा है। इस संबंध में ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन हम लोग को हड़ताल पे आए, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के सारे सदस्य, पहले ही दिन शासन जो था अंदर तक हिल गया और उन्होंने तुरंत बुला लिया वार्ता करने के लिए। लेकिन जैसी उनकी हमेशा से रणनीति रही है कि किसी तरह मामले को टालते रहो, उनकी कार्यप्रणाली में भी यही रहता है कि बस कोई अगर समस्या आई है उसको आगे टाल दो, उसको फेस करने के बजाय आगे टाल दो, उतने दिन उनके लिए सही हो गया। उस पे वो चल रहे थे। लेकिन उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ इस बार महासंघ अडिग है कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम वापस आने वालों में से नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।